आखिर आपने पंजाब में अमृतपाल सिंह को जिता ही दिया। मैं बात कर रहा हूं खडूर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जहां से वो खड़ा हुआ था। 31 साल का है ये अमृतपाल सिंह, और ये एक खालिस्तानी है, यानी अपने आप को भिंडरावाला 2.0 समझता है। और इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, क्योंकि खडूर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये करीबन 2 लाख से जीता है। कांग्रेस के जो लीडर थे उनसे 2 लाख ज्यादा वोट आए हैं इसे, इतना ज्यादा प्यार मिला इसे। पर ऐसा क्यों है? ये डेमोक्रेसी का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भी यहाँ पे खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में और जीत भी जाते हैं बाकायदा। ये तो जेल में था, ये इस पे एनएसए लगा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये असम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर है, वहां पे बंद है। ये अमृतपाल सिंह ना आपका चीफ है। अब ये अब है क्या? देखो, ये 2021 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, पर ये बनी थी किसके लिए? एज अ प्रेशर ग्रुप बनी थी। बट प्रेशर ग्रुप के बाद ये धीरे धीरे ये बिल्कुल सोशल एक्टिविस्ट में कन्वर्ट होती चली गई। और उनके प्रिंसिपल क्या थे कि हम सिखिज्म को फॉलो करेंगे, सिखिज्म के टेनेट्स को फॉलो करेंगे। बट अब ये जब अमृतपाल सिंह के हाथों में आ गई है उसकी कमांड, तब से ये प्रॉपर सोशल एक्टिविस्ट की जगह ये एकदम खालिस्तानी सपोर्टर्स बन चुके हैं, ये खालिस्तानी बन चुके हैं। बट वही है ना कि हाथी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो इसलिए जो है उनके जो प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करती है वो, कि वो सिखिज्म के टेनेट्स को फॉलो करेंगी, सिख आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेंगी, और साथ ही साथ जो ड्रग्स प्रॉब्लम चल रही है ना पंजाब में, उनके खिलाफ लड़ेंगी। और जो इनके भाई मिलिटेंट सिख्स जो हैं जेल में बंद है, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। पर ये तो मैं कहूंगा डेमोक्रेसी के साथ ना एक खिलवाड़ है। ये डेमोक्रेसी की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। देखो, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, इसलिए डेमोक्रेसी के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। तभी तो ऐसे लीडर उठ करके जीत भी जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, कांग्रेस से इसे करीबन 2 लाख वोट ज्यादा मिले हैं, जहां से खडूर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जीता है। इसका प्रचार वारिस पंजाब के मेंबर्स ने किया और इनके स्वयं पिताजी ने भी किया। और इतने ज्यादा प्यार मिला है इन लोगों को, क्योंकि ये पंजाब से जीत भी गए हैं। बस इसकी तो एंट्री हो गई पार्लियामेंट में अब। हालांकि अगर ये कन्विक्ट कर दिया जाता है, देखो पहले मैं आपको बता दूं कि ये कन्विक्ट नहीं हुआ, यानी इस पे चार्जेस अभी प्रूव नहीं हुए। एनएसए इस पे लगा था, इसलिए ये जेल में बंद है। अभी इसका ट्रायल होगा, चार्जेस पे प्रूफ होंगे। अगर ये कन्विक्ट हो गया और इसे 2 साल की सजा मिली, एंड ऑफ कोर्स अगर ये एनएसए में कन्विक्ट होता है तो इसमें 2 साल की तो सजा मिलेगी, ज्यादा ही मिलेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी एमपी एमएलए को 2 साल या 2 साल से ज्यादा सजा होती है तो उसे फिर वो सीट छोड़नी पड़ती है, वो सांसद नहीं रह पाता, वो एमएलए नहीं रहता। और उसके बाद 6 साल का गैप भी रखना होता है। अगर वो नेक्स्ट ईयर फाइट करना चाहते हैं तो कम से कम 6 साल का गैप रखेंगे जेल से बाहर आने के बाद, और उसके बाद वो लड़ पाएंगे इलेक्शंस को। तो एमपीज होते हैं, उन्हें ओथ तो लेनी पड़ती है। ओथ के लिए जेल से बाहर भी आना पड़ेगा, जेल में बैठे बैठे तो ओथ ले नहीं सकता। इसलिए उसे 1 दिन का पेरोल मिलता है, जिसमें वो जा करके प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ ओथ लेता है और वापस जेल में आ जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं आप के सांसद यानी संजय सिंह की, वो राज्यसभा के एमपी बने, यानी ओथ लेने के टाइम पे उन्हें बाहर निकाला गया, उसके बाद वापस अंदर भेज दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 101 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग कोई भी एमपी अगर 60 दिनों से ज्यादा बिना बताए, यानी बिना इन्फॉर्म करे, बिना परमिशन लिए एब्सेंट रहता है प्रोसीडिंग से, तो उसे वो सीट छोड़नी पड़ती है। इस केस में क्या होगा कि जेल की अथॉरिटीज हैं, उनकी मदद से स्पीकर को लिखा जाएगा और उसे इन्फॉर्म किया जाएगा कि हम प्रोसीडिंग्स में पार्ट नहीं ले सकते क्योंकि हम जेल के अंदर है, तो उनसे परमिशन ली जाएगी इस बारे में। और दूसरा केस आता है इंजीनियर राशिद का, जो 2019 से तिहाड़ में बंद है और ये जीता है बारामूला से। और काफी ज्यादा वोट्स मिले हैं इसे, काफी जनता ने प्यार दिखाया है। मतलब ऐसे लोगों को जनता काफी ज्यादा पसंद करने लग गई है, क्योंकि ब्रेन वॉश किया जाता है। मैं अगर अमृतपाल सिंह की बात करूं तो वो तो एक खालिस्तानी है, उसको पता नहीं क्यों इतना ज्यादा सपोर्ट मिला है और क्यों ही वो पार्लियामेंटेरियन बन चुका है। हालांकि अभी कन्विक्ट नहीं हुआ, अगर कन्विक्ट हो गया तो थैंकफुली होपफुली वो उसे सीट छोड़नी पड़ेगी वहां से। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ऐसे लोगों को, अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद को, क्या इलेक्शन में खड़े होने देना चाहिए या नहीं?